नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और मैं आपके साथ आरती सिंह। और ये खास प्रोग्राम हमारा मकर संक्रांति पर। मकर संक्रांति महादान का महापर्व माना जाता है। जी हाँ, महादान का महापर्व मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है और कहते हैं इस दिन दान देने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है। क्या है मकर संक्रांति का महत्व और क्यों इस दिन दान का है अधिक महत्व, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए ये विशेष प्रोग्राम मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के दिन तिल के दान का खास महत्व है। इस दिन तिल से बनी चीजों का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करके शनि दोष को भी दूर किया जा सकता है। मकर संक्रांति हिंदुओं के बड़े पर्वों में से एक है। इस साल मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी 2020 को मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर ही मकर संक्रांति योग बनता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। ज्योतिष विद्वानों का कहना है कि इस दिन किया गया दान, पुण्य और अनुष्ठान अभीष्ट फल देने वाला होता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति को मोक्ष की सीढ़ी बताया गया है। मान्यता है कि इसी तिथि पर भीष्म पितामह को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसके साथ ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है, जिस कारण खरमास समाप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव जब मकर राशि में आते हैं तो शनि की प्रिय वस्तुओं के दान से भक्तों पर सूर्य की कृपा बरसती है। इस कारण मकर संक्रांति के दिन तिल निर्मित वस्तुओं का दान शनिदेव की विशेष कृपा को घर परिवार में लाता है। मकर संक्रांति मकर राशि को अंकित करता है। इस दिन से सूर्य होता है उत्तरायण। इस पर्व का है भौगोलिक विवरण। मकर संक्रांति पर्व का है सांस्कृतिक महत्व। यह तिल गुड़ के लड्डू और पकवान का पर्व है। ये स्नान, दान, पुण्य और पूजा का पर्व है। यह पतंग महोत्सव का पर्व है। आज से अच्छे दिन की शुरुआत होती है। इस पर्व का है ऐतिहासिक तथ्य। इस मौके पर लाखों श्रद्धालु गंगा और अन्य पावन नदियों के तट पर स्नान और दान धर्म करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य मकर संक्रांति पर देह का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। न्यूज 11 भारत ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने मकर संक्रांति पर क्या है महादान का महत्व। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्वामी मुक्तरत्न जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। और हमारे साथ सपना माहेश्वरी मातृत्व भाषा से जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस विशेष प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले स्वामी मुक्तरत्न जी आपसे सवाल होगा कि देखिए तिल के दान का महत्व तो बताया गया है, लेकिन ये महत्व लोग इसको स्वास्थ्य से जोड़कर भी देखते हैं। अगर धार्मिक मान्यताओं को छोड़ दें तो स्वास्थ्य से भी जुड़ा ये है। क्या महत्व है हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि धर्म और कर्म साथ साथ चलते हैं। जी हरिओम। मकर संक्रांति को विशेष रूप से शक्ति के पूजा के रूप में माना गया है, क्योंकि मकर संक्रांति का सीधा संबंध सूर्य से है और शनि से भी है जी। तो जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करने लगते हैं और सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होता है, तब यह जो संक्रांति कहलाता है यह मकर संक्रांति कहलाता है।
और चूंकि सूर्य का संबंध शनि से है और शनि को काली रूप में दर्शाया गया है, जी जी। दूसरा कि शक्ति के रूप में भी दर्शाया गया है। शारीरिक तेज, शारीरिक बल और शरीर में ओज की प्राप्ति के लिए जितने भी हमारी सामग्रियां हैं, भोज्य सामग्रियां हैं, उनमें से तिल एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पौष्टिक आहार है। तिल का वैसे तो कलर 3 कलर होते हैं, सफेद भी है, काला भी है और लाल भी है, लेकिन काले तिल का ज़्यादा महत्व है, उसमें शक्ति ज़्यादा मिलती है, उससे पौष्टिकता ज़्यादा मिलती है। इसलिए मकर संक्रांति में तिल का विशेष प्रयोजन है और तिल के सारे सामग्री को हम खाते हैं, चाहे वह तिलकिट हो, चाहे वो अन्य तिल से बने हुए सामग्रियां हों। तो यह हमारे शरीर में तेज और बल को बढ़ाता है, इसलिए तिल का विशेष योगदान है। उसको हम खाते भी हैं और उसका हम दान भी करते हैं। चलिए, तो हमारे दर्शक ये समझ गए होंगे कि तिल के दान का क्या महत्व है। हमारे साथ सपना माहेश्वरी भी हैं। सपना जी, मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व है, अगर आप हमारे दर्शक और अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो जो नई पीढ़ी आ रही है उसके लिए पौराणिक महत्व क्या है, जरा विस्तार से बताएं हमें। जय महादेव, राधे राधे। धार्मिक मान्यता है कि पितामह भीष्म महाभारत काल में अपनी देह त्यागने के लिए इसी दिन का चयन किए थे। यही नहीं, गंगा जी भागीरथ जी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर जी में जा मिली थी। भागीरथ जी भी अपने पितरों के तर्पण के लिए इसी दिन का चयन किया था। इसीलिए इस दिन स्नान कर दान करने का काफ़ी महत्व बताया गया है। इस दिन हम स्नान करके और अपने पितरों की कामना करके, उनकी मोक्ष की कामना करके, इस दिन उनकी मोक्ष का प्राप्ति हो सकता है। इस दिन स्नान कर दान करने से काफ़ी महत्व माना गया है। जी बिल्कुल। और वो देवताओं में जो उत्तरायण काल है उसका क्या महत्व है, माहेश्वरी जी आप ही से जानना चाहेंगे। जी देखिए, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करके कर्क राशि में आते हैं तो वो उत्तरायण कहलाते हैं। जब वे कर्क राशि से मकर राशि की ओर गमन करते हैं तो वो दक्षिणायन कहलाते हैं। सूर्य देव मकर राशि से मिथुन तक की 6 राशियों में 6 महीने तक उत्तरायण रहता है तथा कर्क राशि से धनु तक की 6 राशियों में 6 महीने तक दक्षिणायन रहता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन उत्तरायण, सूर्य देव के दक्षिणायन और उत्तरायण से ही देवताओं का दिन और रात का तय होता है। इसी दिन से पता चलता है कि 6 माह का एक दिन और 6 माह का एक रात होता है। चलिए, तो हमारे दर्शक जरूर समझे होंगे कि मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व क्या है और देवताओं में उत्तरायण का क्या महत्व है। स्वामी मुक्तरथ जी, देखिए, हमारे यहाँ जो भी सनातन धर्म में जो भी परंपराएं हैं, जो भी पर्व त्योहार हैं, वो सभी किसी ना किसी तौर पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने वाले भी, और मकर संक्रांति भी इसका एक बेहद अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इस वक्त ऋतुओं का संगम, जैसे कहते हैं ना, जनवरी फरवरी का जो महीना होता है वो बहुत विशेष होता है, शरीर को बहुत जल्दी नुकसान भी पहुंच सकता है, इसलिए तिल का महत्व होता है, गुड़ का महत्व होता है और दही का महत्व होता है। आप अगर विस्तार से बताएं तो हमारे दर्शक ज्यादा अच्छे से समझ पाए। निश्चित रूप से हर 2 काल का जो समन्वय होता है वह संक्रमण काल आता है जी। और जो संक्रमण का काल होता है वह काल बड़ा ही महत्व रखता है शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर। आप देखेंगे जनरली और योग में और आयुर्वेद में भी ऐसा कहा गया है कि जब गर्मी का समापन और जाड़े का आगमन शुरू होता है जी, तो वह जो एक संक्रमण है उस समय में लोगों को पीड़ा ज़्यादा होती है। उस समय सर्दी जुकाम और तरह तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, खास करके सर्दी से संबंधित बीमारियां बढ़ती हैं संक्रमण काल में। वैसे ही जब
ग्रीष्म का अंत और ठंडे का शुरुआत होता है तो वह भी एक संक्रमण काल कहलाता है। मकर संक्रांति ठंडे का लगभग गमन है और गर्मी की शुरुआत है। क्योंकि सूर्य के उत्तरायण में आने से सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होते हैं और उनका ताप बढ़ता है, दिन बड़े होने लगते हैं और रात छोटे होते हैं जी। तो यहाँ पर योग की दृष्टिकोण से, चूंकि मैं योग का विशेषज्ञ हूँ, जी बिल्कुल, तो इसलिए ये सवाल मैंने आपसे किया। तो योग के दृष्टिकोण से हम लोग यह बतलाते हैं कि जब दो मौसम का संधि हो, जो संक्रमण है, उस संक्रमण के समय में, उस काल में लोगों को शारीरिक शुद्धि करनी चाहिए। और उस शारीरिक शुद्धि को करने में योग के बहुत सारे प्रकार हैं। जिस आसन को, प्राणायाम को, या योग के बहुत ऐसे प्रकार हैं जो हमारे भीतर के शरीर का शुद्धिकरण करता है, जिसको कि हम षटकर्म भी बोलते हैं। उसमें 6 क्रियाएं हैं, इसलिए वो षटकर्म कहलाते हैं। तो षटकर्म के द्वारा योगी जन या जो योग के जानकार लोग हैं या जो योग के जिज्ञासु लोग हैं, वैसे लोगों को इस क्रिया को करके वो लोग अपने शरीर की शुद्धिकरण करते हैं। जब शरीर संक्रमण काल में शुद्ध हो जाता है तो आगे के जो मौसम आते हैं, जैसे ठंडे का गमन है और गर्मी का आगमन हो रहा है, तो इस काल में सर्दी बुखार ये सब बढ़ेंगे। तो जैसे ही ताप बढ़ता है, उस ताप के बढ़ने के पूर्व ही यदि हम अपने शरीर का प्रक्षालन कर लें, शरीर को शुद्ध कर लें, ऐसे पदार्थ को खा करके हम शरीर के विजातीय चीजों को, यानी टॉक्सिन को हम उसको हटा दें, उसका नाश कर दें, तो व्यक्ति आगे के मौसम को झेलने के लिए उनका लंग्स, उनका हार्ट, उनके बॉडी का इम्यूनिटी, ये सब तैयार रहा। मतलब ये जो चीजें खाने पीने की जो चीजें विशेष कर रखी जाती हैं मकर संक्रांति पर, वो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर होता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, बढ़ता है। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे कि क्यों तिल गुड़ का महत्व है खास, तो एक साइंटिफिक रीजन भी हमने सुना, स्वामी मुक्तरथ जी ने बताया, आपने पौराणिक महत्ता भी जानी कि क्यों है। लेकिन माहेश्वर जी, आपसे एक सवाल और मेरा रहेगा कि देखिए हर हमारे यहाँ जो पर्व त्योहार धर्म जो भी बनाने की परंपरा रही है वो हर राशि से जुड़ी हुई है। तो मकर संक्रांति में हर राशि के लोग, क्या उनके लिए कुछ खास मंत्र है जिससे वो आराधना करें या फिर अपने लिए कुछ विशेष प्रयोजन या आयोजन करें? जी। मकर संक्रांति के दिन राशि अनुसार मंत्रों का जाप करने से उनके रुके हुए जो कार्य वो करना चाहते हैं और कार्य करने से उनको कार्य में बाधाएं आ रही है, वो कार्य नहीं हो पा रहा है, उस कार्य को करने से पूर्व ही वो इस मंत्र के, अपनी राशि अनुसार मंत्रों का जाप करें। मेष वाली राशि वाले लोग ओम रवाय मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि वाले ओम खगाय मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि वाले ओम मित्राय राशि का मंत्र का जाप करें। कर्क राशि वाले ओम भद्राय मंत्र का जाप करें। जी, तो ये सुना हमारे दर्शकों ने कि अलग अलग मंत्र हैं अलग अलग राशियों के लिए और वो इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, आप देखते रहिए महादान का महापर्व। महादान का महापर्व विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि मकर संक्रांति पर महादान का क्या महत्व है, तिल दान का क्या महत्व है। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़े हुए हैं, लेकिन चलिए अब आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि अगर मकर संक्रांति की बात हो रही हो तो बात तिलकुट की कैसे ना हो।
और चूंकि हमने कोरोना काल झेला है तो इस बार मार्केट में कुछ ऐसे खास तिलकुट आए हैं जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यानी अगर आप ऐसे तिलकुट का सेवन करेंगे तो इम्यूनिटी आपकी और डेवलप होगी। देखते हैं पहले ये रिपोर्ट। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब को अन्नदान, तिल व गुड़ का दान करना चाहिए। तिल या फिर तिल से बने लड्डू या फिर तिल के अन्य खाद्य पदार्थ भी दान करना शुभ रहता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई भी धर्म कार्य तभी फल देता है जब वह पूर्ण आस्था व विश्वास के साथ किया जाता है। जितना सहजता से दान कर सकते हैं उतना दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होती है, अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अनन्य महत्व है। इस दिन गंगा स्नान व सूर्य उपासना पश्चात गुड़, चावल और तिल का दान श्रेष्ठ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में जी भरकर तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन हर घर में आती और महसूस की जा सकती है। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना शुभ होता है। तिल का उपटन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल हवन, तिल की वस्तुओं का सेवन व दान करना व्यक्ति के पापों में कमी करता है। हमारे पवित्र पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है जो तन, मन, आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होती है। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। तो देखा आपने क्यों महत्व है तिलकुट का भी मकर संक्रांति में। मुक्तरत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, जिस तरह से ये बातें होती हैं कि तिलकुट खाने से इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है, बढ़ती है इम्यूनिटी पावर, लेकिन इन सब के बीच जो तिल दान का महत्व है वो भी इससे जोड़कर देखा जाता है, सिर्फ खाने से नहीं। और इसलिए मैंने सबसे पहले ही मैंने ये कहा था कि कर्म और धर्म साथ साथ चलते हैं। हमारा देश धर्म प्रधान देश है जी। यह देश हर लोगों का, हर तबके के लोगों का, सबका ख्याल रखने वाला देश है। और धर्म को उसी रूप से जोड़ा गया है कि धर्म का मतलब ही यह है कि जिसमें हम भी स्वस्थ रहें, हम भी सुखी रहें और दूसरों के भी स्वास्थ्य की और सुख की हम कामना करें। चाहे वो ब्राह्मण के रूप में हम दान दें या चाहे किसी भिखारी को हम दान दें, लेकिन दान देने का मतलब एक ही है कि हम वैसे लोगों को दान दे रहे हैं, या दान देने का तात्पर्य यह है कि हम भी स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे समाज के वैसे लोग जिस पर मेरा स्वास्थ्य, मेरी खुशी निर्भर करती है। क्योंकि हमारे देश में ब्राह्मण, विप्रजन, गुरु ऐसे वर्ग में आते हैं जो हमारे समाज के, हम लोगों के स्वास्थ्य और हम लोगों की खुशी की वो कामना करते हैं। इसलिए हमारा यह धर्म बनता है कि जिस चीज का हम भोग करते हैं उस चीज का हम दान करते हैं। यदि मकर संक्रांति में हम शक्ति के रूप में हम तिल का भोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसी तिल का हम दान भी करते हैं कि हमारे विप्र भी, हमारे गुरुजन भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। मतलब भेदभाव ना हो किसी तरह से, जो हम ग्रहण कर रहे हैं और जो हम समाज को दे रहे हैं वो बिल्कुल समान होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे माहेश्वरी जी लेना चाहेंगे। देखिए, मंत्र तो बताया आपने कि हर राशि के लिए क्या मंत्र है, लेकिन क्या हर राशि के लिए दान करने की भी प्रक्रिया अलग अलग है? क्या अलग अलग राशियों को अलग अलग तरह से दान करना चाहिए? जी। मकर संक्रांति पर राशि अनुसार दान करने से भी विशेष फलदायी माना जाता है। मेष राशि वाले गुड़ और लाल मसूर का दान करना शुभ माना जाता है। वृषभ राशि वाले 7 अनाज का दान करना
शुभ माना जाता है। मिथुन राशि वाले काला कंबल दान करना चाहिए। कर्क राशि वाले साबुत उड़द का दाल करना चाहिए, वो शुभ माना जाता है। जी। तो ये अब हमारे दर्शक ये बिल्कुल समझ गए होंगे कि कौन सी राशि के जातक किस मंत्र का ध्यान करें और कैसे वो दान करें, क्योंकि मकर संक्रांति को महादान का महापर्व माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो ये हमारा विशेष कार्यक्रम मकर संक्रांति पर ये बताने की कोशिश कि आखिर इस बार मकर संक्रांति पर हम कैसे दान करें और इसका पुण्य हमें कैसे मिले, कौन सी राशि के जातक किस तरह से मंत्र का जाप करें, ये तमाम चीजें हमने बताने की कोशिश की। और बेहद खास हो इस बार, क्योंकि जो पिछला साल गुजरा वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। एक नई उम्मीद लेकर साल 2021 आया है और ये उम्मीद कि भगवान सभी का भला करे और इस मकर संक्रांति पर सभी को अच्छा शुभ फल मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।